मिलेंगे, भ्रष्टाचार करेगा तो छोड़ेंगे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि और ये मैं जनता पे लाएंगे आप? एकदम लाएंगे जनता पर। मुस्कान नहीं ला पाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। ये भी बात कह देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, मैं ये भी बात कह देना चाहता हूँ कि यदि मेरे पे कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो उसी दिन मैं सारी जनता से कहना चाहूँगा मेरा रिजग्नेशन आप ले लीजिए। आज में जो दुर्दशा बना करके पैक्स वाले रखे हुए हैं, जो 20-20 साल से लगातार एक ही पद पर बने हुए हैं, पैक्स की जो गति है वो बहुत बुरी गति से गुजर रहा है। उसके कारणों का हम लोग नाश करने के लिए आए हैं। हम लोग उसकी जो जड़ में समस्या है, उस जड़ से समस्या को समाधान करने के लिए आए हैं। पूर्व में क्या आप रह चुके हैं? पूर्व में 2 बार हार चुके हैं। 2 बार हार चुके हैं? हाँ, ईमानदारी के साथ? ईमानदारी के साथ एकदम। पर नाम कमा के जाना है या भ्रष्टाचार करके जाना है? नाम कमा के जाना है कि भ्रष्टाचार का ही करेंगे। सरपंच पद छोड़ करके सरकार द्वारा जितने भी लाभ पैक्स को मिलना चाहिए उसको सबको धरातल पर लाना। अभी समझ मेरे पंचायत की सारी जनता समझती है कि मैं बरसाती मेढक नहीं हूँ। मेरा नाम राम किशोर ठाकुर हुआ। हम पैक्स अध्यक्ष के पद पर लड़ रहे हैं। किस पंचायत से? नगवास पंचायत से हैं। नगवास। पूर्व में क्या थे? पूर्व में हम सरपंच में जीते हुए थे, मुखिया सरपंच में जीते हुए थे। क्या उद्देश्य लेके आए हैं? हम उद्देश्य लेके आए कि पैक्स के द्वारा जो भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा वो जनता के बीच में, किसान के बीच में उसको हम पहुंचाने का काम करेंगे। क्या क्या सपना है आपके क्षेत्र में जो नहीं हुआ है वो करने का? हमारे क्षेत्र में रोड की कमी है, शिक्षा की कमी है, और क्या कहते हैं किसानों को समस्या है, और क्या कहते हैं बहुत सारी समस्या है। मेरा नाम प्रभात रंजन है और मेरा पंचायत सलाह पंचायत है और मैं अध्यक्ष पद के लिए आज अपना नामांकन करवाया हूँ। आज दुकान पे बिक रहा है न कि किसान को मिल रहा है। इस संबंध में हम चाहते हैं कि हम आएंगे तो हम अपने किसान को सस्ते दाम पे, जो अनुदानित दाम पे मिलता है खाद बीज, वो मुहैया कराएंगे। किसान के सुविधा का जो भी सामान होगा मैं उपलब्ध कराऊंगा। भ्रष्टाचारी के गंगा में नहाएंगे या ईमानदारी के गंगा में नहाएंगे? भ्रष्टाचारी को मिटाएंगे, भ्रष्टाचारी को मिटाएंगे, ईमानदारी के गंगा में नहाएंगे। रिश्वत भी लिए इतने बड़े लाइफ में कभी? देखिए सामाजिक लाइफ में तो हम भगवान पैसा वैसा भी मिला है? पैसा तो हमेशा मिलता है। पैसा ऊपर से नीचे तक पैसा ही हमें दिखाई देता है। आप गौर से देख नहीं रहे। अगर देखिए ना, नीचे से ऊपर मैया ही दे करके पैसा भेजी है। जनता का पैसा खा के कोई पैसा वाला नहीं बन सकता है। उसके वंश का नाश तो अलगे होता है। अनहड़ा का नाक को लूल्हा जो है पैदा होता है, कोई चोर होता है, कोई उचक्का होता है। जो निष्ठापूर्वक समाज का सेवा करता है और समाज का आशीर्वाद से उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। पद के लिए उम्मीदवार है, उनसे मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूँ। आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आके बेनीपट्टी में आके और हमारे पंचायत की न्यूज़ देख रहे हैं, कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। पैक्स को बनाया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान लोग हैं, ठीक है, उनको सही सुविधाएं, चाहे वो खाद बीज की सुविधा हो या नल जल का सुविधा हो, जो भी हो, किसान के हित में जो भी कार्यक्रम है उसको अच्छे तरीके से सुचारू रूप से ज़मीन पे लाया जाए, और यही मेरा उद्देश्य है। विनोद कुमार झा हुआ। मैं अभी वर्तमान में सरपंच ढंगा पंचायत का भी हूँ और घर ढंगा ही हुआ। और पूर्व में क्या थे? सरपंच हूँ, पिछले बार भी सरपंच थे। क्या आप सपना लेके आए हैं? इसे क्या लाभ मिलना चाहिए? क्या मशीनीकरण है, पैक्स का गोदाम बनाना है, धान गेहूँ खरीदना है, बहुत सारे किसान को केसीसी करना है, बहुत सारा लाभ है जो सारी जनता केवल आप खाद्य आपूर्ति करके या डीलरशिप चला के ही पैक्स का इतिश्री कर दिया जाए, ऐसा तो नहीं है। पैक्स में तो बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी काम है। आखिर आप पे ही क्यों भरोसा जताया जनता? हम पे इसलिए भरोसा दिला जाए कि मैं विगत 10 वर्षों से जनता के बीच में हूँ। मेरी पिछली जो भी उपलब्धि है जनता के बीच में, उसको ध्यान में रख कर जनता निश्चित रूप से हमें ही सपोर्ट करेगी। जनता बोलती है कि मेढक की तरह नेता लोग चुनाव में आते हैं, तो क्या आप भी उस छवि में हैं या उससे बाहर हैं? इससे पता नहीं लगता है कि मैं बराबर जनता के बीच में हूँ कि 2 पंचवर्षीय में सरपंच रह चुका हूँ। इससे को समझाइए जनता को। जनता बेनामी लोन नहीं करना है। धान गेहूँ खरीद में सरकार का जो रेट है उससे बहुत घटा के आधी तक पेट भरेगा नेता का। नेता अगर छोड़ दे, नेतागिरी करना छोड़ दे, उसको अपना ही पेट भरना है तो जनता के बीच में मत जाए। जनता के सहूलियत के लिए निस्वार्थ भाव से सब एकदम मेरा विगत का भी यही कर रहा है।
मुखिया जी ने बोला कि मुखिया जी इतना ईमानदार कहाँ मिलते, इतना जोश कहाँ से लाते हैं? जो समाज का जोश है, समाज के आशीर्वाद का जोश है, बुजुर्गों का जोश है, नौजवानों का साथ है और बच्चों का प्यार है, इसलिए ये देखिए मुखिया जी ब्लॉक पर से तार ठोक रहे हैं जीत का, और ये जीत की उम्मीद किस प्रकार से चेहरा पे झलकती है, आप लोग जनता बताइए। जनता उम्मीद पहले भी कैंडिडेट रह चुके हैं जी, इससे पहले भी कैंडिडेट थे, इससे पहले भी ग्रामीण द्वारा जनसलाब के द्वारा आशीर्वाद इतना प्राप्त हुआ जो इससे पहले भी थे, और पंचायत की इतने आशीर्वाद रहा है। जो मेरी वाइफ भी मुखिया है वर्तमान में, ये जीतना और जिताना मेरा काम नहीं है, ये मेरे समाज, मेरे गांव की, मेरे समाज के हर एक पंचायत के हर एक गांव, तिसियाही, खनवा टोल, गेबीपुर, चौटा, पवाम। कितने वोट से जीते थे पिछली बार? पिछली बार 50% वोट मुझे आया था और 50% में बाकी कैंडिडेट का वोट आया था। ये आशीर्वाद इतना था, जो 4 कैंडिडेट पिछले बार थे, 4 में 50% पंचायत के वोट मुझे आया था और 50% में अन्य कैंडिडेट रहे। इस बार क्या उम्मीद है जीतने का? कितना जी, जीतने का उम्मीद तो आप देख ही रहे हैं, इतने जन लोगों का आशीर्वाद है, जन का आशीर्वाद है, और जीत हार तो जनता की हाथ में रहता है। ये आपका सपना है इस बार जीतने के बाद करने का क्षेत्र में? जो भी सरकार द्वारा जो भी नियमावली पोर्टल पे दिया जाएगा, हम उसे अपने इच्छा शक्ति से 2 डेग आगा बढ़ के ही काम करेंगे, और जो भी सरकार द्वारा कार्य दिया जाएगा उस शैली को बहुत ही अच्छे ढंग से समाज में जन के साथ में काम करेंगे। अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम विवेक कुमार राय हुआ, मेरा घर हुआ त्योंत पंचायत, त्योंत गांव, वार्ड नंबर 2। तो आपने देखा त्योंत पंचायत के पैक्स अध्यक्ष पद के उम्मीदवार का राय क्या करना है। जो भी नियमावली होगा, नियमावली के अनुसार कार्य होगा क्षेत्र में। किसान भ्रष्टाचार से परेशान है, चाहे राशन का जो अनाज है उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाना, या कृषि यंत्र उनके क्षेत्र में नहीं आ पाना। तो भ्रष्टाचार जहाँ तहाँ है, आप भ्रष्टाचार को कितना बढ़ावा देंगे? भ्रष्टाचार पर हम रोक लगाएंगे। अगर युवाओं का साथ रहा और माताएं बहनों का साथ रहा तो हम इस बार से सलाह पंचायत में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस बार खत्म? निश्चित रूप से इस बार खत्म हो जाएगा। युवाओं का जोश होश में है निश्चित। हम कहते थे पूरे युवाओं का सरकार, युवाओं का राज, युवाओं का सरकार, इस बार सलाह पंचायत, ठीक है। इस बार पैक्स में अगर एक विकेट क्षेत्र से गिराना चालू कर, क्लीन बोल्ड होगा, क्लीन बोल्ड, जैसे बुमराह के बॉल पे क्लीन बोल्ड होता है ना, वैसे बोल्ड होगा। क्योंकि हम क्रिकेट और राजनीतिक और स्टूडेंट तीनों चीज करते हैं। हाँ। तो आप देख सकते हैं क्रिकेट में युवाओं का जोश, और विराट कोहली का शॉट काफी फेमस है, और हेलीकॉप्टर धोनी का शॉट उस पर। इस बार करप्शन को जो ना सलाह पंचायत उखाड़ के फेंक देंगे मेरे दोस्त प्रभात रंजन जी, ठीक है। यानी कि धोती वाला का आशीर्वाद लेके फुल पेंट वाला चुनाव जीतेगा। क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों का सपोर्ट। पैक्स में बड़े पैमाने पे घोटाला होता है, किसानों का हकमारी किया जाता है, और किसान तरह इमाम रहते हैं 5 साल तक, और 5 साल में घोटालों का अंबार लगा दिया जाता है। ऐसे जुझारू उम्मीदवार आ रहे हैं लड़ने के लिए, और ईमानदार कर्मठ समाजसेवी को जनता जिताती है कि नहीं? जनता में क्या माहौल है, जनता क्या सोच रहे हैं इस बार? जनता पूर्ण रूप से सुजीत कुमार झा के साथ है, और 10 साल जो हमारे निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष रहे हैं उनका कार्यकलाप ऐसा रहा है, जो जितने भी किसान हैं त्रस्त होकर सुजीत कुमार झा को अपना उम्मीदवारी करने के लिए कहे हैं, और हम लोग इनको पूर्ण रूप से। जनता भी मस्त है, नेता भी मस्त है। नॉमिनेशन के दिन दोनों लोग खुशहाल दिख रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद क्षेत्र में किस प्रकार से काम करेंगे ये क्षेत्र की जनता देखेगी। और जिस प्रकार से अभी मुस्कान नजर आएगा, मुस्कुराइए तो नहीं मुस्कुरा रहे हैं, और रिजल्ट के दिन भी इसी तरीका से मुस्कुराएंगे। क्या आपके जैसा मुस्कान जनता पे लाएंगे आप? एकदम लाएंगे जनता पर। मुस्कान नहीं ला पाएंगे तो राजनीति छोड़ देंगे। मुस्कान नहीं लाएंगे तो पहली बार ने इस ब्लॉक के गेट पर से नेताजी ने घोषणा किया, अगर जनता के चेहरे पे मुस्कान नहीं तो अपना गद्दी छोड़ के सौंप देंगे जनता को। अपना परिचय दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम सोनू कुमार सिंह है, मैं नगवास पंचायत से हूँ, और इस बार फर्स्ट टाइम मैं अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करवाया हूँ, ठीक है। और मेरा उद्देश्य है कि जिस उद्देश्य से कि उसको सही तरीके से कार्यान्वित करवाया जाए। तो काफ़ी आप पूर्व में क्या कर रहे थे? मैं पूर्व में जो है सो बैंकिंग के क्षेत्र में काम कर रहा था अभी।
क्या नजरिया आपको दिखा कि इस क्षेत्र में आ गए पैक्स चुनाव लड़ने के लिए? नज़रिया ये है कि सामाजिक कार्य से मेरा रुचि पहले से ही रहा है और मैं जब भी आता था गांव पे तो मैं देखता था कि बहुत सारी परेशानी जो नीचे लेवल पे होती है, किसान को सही वे में कहीं भी सही रेट में खाद की उपलब्धता नहीं हो पाती है, लोग ब्लैक में जाकर खरीदते हैं, जो कि बिस्कोमान जो हमारे बिहार सरकार ने बिस्कोमान का व्यवस्था किया उसके तहत किसानों को अच्छे दाम पे और अच्छे किस्म के खाद मिलना चाहिए, बीज मिलना चाहिए, इसकी उपलब्धता नहीं हो पाती है, जिसके कारण वही सब देखा मैंने। तो हमारे भी पैक्स का जो स्थिति है वो बहुत ही बुरा है और यही सब देख के मैंने डिसीजन किया कि नहीं, ये काम किया जा सकता है और इसीलिए मैंने इसको चुना। अनुभवी उम्मीदवार लग रहा है। जिस प्रकार से बोला कि बिस्कोमान भवन किसानों के लिए ही बना है और पैक्स लोग वहां से जो भी कानून के द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है, किसानों तक वो राशि नहीं पहुंच पाती है, कृषि यंत्र नहीं पहुंच पाता है। मुझे करोड़पति बनने की बहुत बड़ी आकांक्षा नहीं है और मुझे लगता है कि शायद अच्छे तरीके से काम किया जाए तो करोड़पति नहीं, एक अच्छा समाज सेवक बना जा सकता है। आप युवा सोच है और युवा सोच ही समाज में परिवर्तन लाता है, तो क्या ये परिवर्तन ला के दिखाएगा अगले 5 वर्ष में जितने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगले 5 यदि मैं चुन के आता हूं अपने क्षेत्र में तो अगले 5 साल के बाद फिर से मैं यहीं मिलूंगा और अच्छे तरीके से। और आप पहले एक बार सदस्य का चुनाव लड़े थे, ठीक है, और उस समय हम देखे कि पैक्स में जो जनता की चीज़ है, पैक्स जनता के हित के काम के लिए है, इसमें एक भी जनता का काम नहीं हो रहा है, केवल उसमें क्या कहता है उसको राशन माने डीलर जो होता है उसका डीलर का काम, और उसमें भी घोटाला है। डीलर के जो नाम पे किसी को 21 यूनिट है उसको 15 यूनिट का माल मिल रहा है, किसी को 25 यूनिट है उसको 10 यूनिट का माल मिल रहा है। बहुत बड़े पैमाने पे किसान का जो हकमारी किया जाता है। पैक्स अध्यक्ष बनने के बाद राजा वाली जिंदगी गुजारते हैं और जो किसानों का हक है, जो कृषि यंत्र है, अन्य अनाज जो खरीदारी होता है उसमें भ्रष्टाचार होता है, इस सब को किस प्रकार से रोकने का काम करेंगे? उस सब को रोकेंगे। जो किसान के लिए है, किसान के हित का काम है, वो किसान के हित में होगा। मेरा नाम कृष्ण कुमार झा, ब्रह्मपुरा पंचायत का 3 बार से मैं अध्यक्ष हूँ। इस चौथा मेरा इलेक्शन है जी। चौथी बार लड़ रहे हैं चुनाव? जी चौथी से 3 बार से 3 बार लगातार अध्यक्ष। विजय का जो आपका रिजल्ट मिल रहा है बार बार, इसका क्या राज है? जनता का आशीर्वाद है या आपका कर्म का आशीर्वाद है? मेरे कर्म पर ही जनता आशीर्वाद देती है। हाँ। इसलिए जो है सब जनता का है, कोशिश नहीं करते जी नहीं। तो जिस प्रकार से, हाँ जी, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव रहता है। ये मेरे विरोध कोई मामूली नॉमिनेशन कर दिया है उसके लिए जनता आक्रोशित है। जनता आक्रोशित है? जी जनता आक्रोशित है। जनता में दोबारा चौथी बार जोश है? पूर्ण जोश है, जनता है। क्षेत्र के वासियों के लिए क्या क्या कार्य करेंगे जीतने के बाद दोबारा? पैक्स के द्वारा जो सरकार का नियम आएगा, जो भी कोई क्राइटेरिया आएगा, जो भी सर्कुलर आएगा, 100% मेंटेन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्रत्याशी में जोश और उत्साह है। विकास कुमार सिंह। किस पंचायत से हैं? अरेरुत्री से। कौन सा पद के लिए? अध्यक्ष पद के लिए। पहले पूर्व में क्या थे? पूर्व में समाज सेवी करते, समाज सेवी थे। क्या उद्देश्य से आए हैं पैक्स चुनाव में? पैक्स को बेहतर बनाने के लिए। तो ये कैसा क्षेत्र में पकड़ है आपका? क्षेत्र में बहुत अच्छा कहते आप बना दे, बहुत अच्छा पकड़ है। क्षेत्र की जनता लोन के लिए किसान परेशान रहते हैं, लोन नहीं और केसीसी नहीं बन पाता, इसको लेके आप कितना जागरूक रहेंगे? वो तो बैंक से बात करके और जितना हो सकेगा उतना लोग जो है सो उसके। हाँ, आज के दिन क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो पैक्स अरेरुत्री है वो 3-4 बार से गलत आदमी के हाथों में पैक्स जा रहा है, उससे पंचायत के लोगों को वंचित कराना है, वही मेरा अपील रहेगा। विद्यानंद झा। किस पंचायत से? मुरेट पंचायत। कौन सा पद के लिए उम्मीदवारी है? अध्यक्ष पद के लिए। पूर्व में क्या थे? पूर्व में भी पैक्स अध्यक्ष थे। कितने सालों से? 15 साल से है। 15 साल से? जी जी। क्या क्या कार्य किए अपने क्षेत्र में? कार्य किसान से संबंधित जो कार्य हुआ है सो किए हैं। भ्रष्टाचार मिटाने का। भ्रष्टाचार मिलाने का, केसीसी में घुसखोरी होता है उसको नहीं लेना, उसको रोकना है। जनता को सही पैसा मिले, सही हाथों में मिले,
जनता के पास, खासकर भ्रष्टाचार को जड़ के उखाड़ फेंकेंगे। जड़ से उखाड़ ही नहीं फेंकेंगे, बस अब भ्रष्टाचारियों को भी जड़ मूल से नाश करेंगे। यह संकल्प लेकर के पैक्स लड़ाने का काम विनोद झा को हम लोग कर रहे हैं। और विनोद झा निश्चित ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, शिक्षित और जागरूक कार्यकर्ता हैं। और जीतने के बाद निश्चित तौर पे ये समाज में एक नया इतिहास लिखने का भी पिछली बार में सफलता मिल एकदम जय जयकार। इस बार में क्या कमी रह गई थी आपसे? हम सब जनता कमी हुई थी, जनता की कमी हुई थी। जनता इस बार त्राहिमाम है। एकदम हाँ। इस बार आप पे भरोसा जताएगी जनता? पूरा। बहुत सारे भ्रष्टाचारी पैक्स लोग आ चुके हैं या अनाज के नाम पे या कृषि यंत्र के नाम पे किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। आप लोग क्या करेंगे? हम लोग काम करेंगे, जो होगा सब करेंगे। किसान से जुड़े हैं। आप बुजुर्ग हैं और आप सारा अनुभव रखते हैं अपने अंदर। भ्रष्टाचार को किस प्रकार से खत्म करेंगे? इस प्रकार से, जिस प्रकार से होगा उस प्रकार लड़ने से होगा, अथी से होगा, जो करना सो करेंगे। मैं नागेंद्र कुमार मिश्रा, किस पंचायत से हैं? पाली पंचायत से। पूर्व में क्या आप रह चुके हैं? पूर्व में 2 बार हार चुके हैं। 2 बार हार चुके हैं। हमारे 1485। और कैंडिडेट कितना है? 3 कैंडिडेट है। तो सबसे युवा उम्मीदवार हैं? जी सर फर्स्ट पे। इतना भ्रष्टाचार क्षेत्र में है, उस सबसे कैसे लड़ाई लड़िए? सबसे लड़ेंगे सर, सबके सहमत से हम लड़ेंगे, सबके लिए, सबके सेवा में हम उपस्थित होंगे। भ्रष्टाचार में ही चले जाएंगे या भ्रष्टाचार? नहीं सर, ऐसा नहीं, हम सबके लिए मुक्त होगा सर। आप बहुत बोल रहे हैं क्या? नहीं भैया, हमने कुछ बोल नहीं रहे। कुछ क्या नहीं बोल रहे, बोलिए। जो सही है वही बोल रहे हैं। देखिए, कैंडिडेट नया पहली बार खड़ा हुआ है और नया का मतलब क्या है कि नया का उमंग, नया कोई परिवर्तन करता है। पुराना तो ले दे के चलता है कि चलो घिसा पिटा है उसको लेके चलो। क्या कहेंगे चाचा? सबके लेके चलो। सबको लेके चलो। हाँ। भ्रष्टाचार करते चलो नहीं, वो हटाने में घूस लेते हैं। अनाज में उनको कोई उचित मूल्य नहीं मिलता है, कृषि यंत्र में उनको धरातल पे नहीं कुछ नज़र आता है। तो उस बीच एक जुगनू की तरह ये बता रहे हैं कि हम कार्य क्षेत्र में करेंगे और गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन लड़ने की हौसला और जज्बा है। उस हौसला से लड़ के अपने क्षेत्र की जनता को हम खुशहाली लाने का प्रयास करेंगे। निश्चित होती है तो आधी आबादी का जिधर आशीर्वाद मिल गया उधर जीत सुनिश्चित हो गया। जिस प्रकार से इनका युवाओं में भी जोश है, बुजुर्गों में भी जोश है, नौजवान साथी भी यहाँ पे उपस्थित हैं। सभी लोग एक साथ मिलके कैंडिडेट के साथ आते हैं और नॉमिनेशन करवा रहे हैं। नॉमिनेशन किए हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस क्षेत्र से है और कौन सी पंचायत से है सबसे युवा उम्मीदवार। आपका स्वागत है भारत में। सबसे पहले धन्यवाद आप सभी साथियों को, और सबसे पहले जो जितने भी न्यूज़ चैनल वाले सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस मैदान में आए हैं। देखिए, बूढ़े बुजुर्गों के द्वारा जो लचर व्यवस्था है उनको एक युवा ही ठीक कर सकता है। इसीलिए हम पूरे युवाओं को लेकर के इस बार आए हैं और युवा ही इस विकल्प को बदल सकता है, युवा ही विकल्प हो सकता है। क्या उम्मीद है आपके क्षेत्र में, क्या क्या कार्य लेके आए हैं? चाहे वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, युवा हैं, सभी का अपार स्नेह और प्यार मिल रहा है। इस बार सलाह पंचायत से जो किसी ने नहीं करके दिखाया है, आज तक कभी बदला नहीं है सलाह पंचायत के पैक्स। आज इस बार हम लोग इस बार बदलने का काम करेंगे। काफी सारे किसान बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार पैक्स अध्यक्ष हो गया है, इसको इस बार जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो इस बार आप में क्या गुण है जो आपको जनता लाएगी? सबसे पहले देखिए कि मैं 2016 से राजनीति में हूँ और 2017 में KVS कॉलेज से चुनाव लड़ा था। उस समय मेरा भाई गौरव है BM कॉलेज से अध्यक्ष चुनाव जीते थे। उसी समय से हम राजनीति करते आ रहे हैं। 2017 से 1 पैसा का मेरे ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। कॉलेज के चुनाव लड़े थे 2017 में, उस साथ में अपने पंचायत, अपने क्षेत्र के लिए हम काम करते थे। चाहे जितना पत्रकार बंधु है या पत्रकार के भाई है, सबसे पूछ लीजिए 2017 से आज अभी तक हमको जानते हैं। हम लोग देखिए, सबसे बड़ी बात है कि युवा ही हमारे देश के भविष्य हैं और युवा का भूमिका देश में आम होना चाहिए। युवा से ही हम लोग माहौल बदल सकते हैं। आने वाले समय में परिवर्तन, दिन पर दिन परिवर्तन होता है, इसलिए युवा को नेतृत्व मिलना चाहिए आने वाले समय में, ताकि युवा हमारे पीढ़ी को आने वाले समय में पीढ़ी को समेट सके। क्या कहना चाहेंगे, युवा का क्या संदेश है इस बार? युवा एकता पूरा सलाह पंचायत में एक है और जो भी पुराना भ्रष्टाचारी है सलाह पंचायत के अंतर्गत उसको इस बार उखाड़ फेंकेंगे। मेरे मित्र, जब मैं अप्लाई किया वोटर बनने के लिए, मेरे ऊपर उनके द्वारा FIR किया गया है। मैं इस मुद्दा में सबसे आगे मैं ही हूँ और मेरे अलावा और 4 साथी पे FIR किया गया है। कई दिन से उखाड़ के फेंक रहे हैं भ्रष्टाचारी को। जी, इस बार नहीं छोड़ेंगे।
जितना एफआईआर करना है करो, लेकिन हम लोग इस बार नहीं डरेंगे, नहीं डरे हैं। अभी नॉमिनेशन करवाए हैं और चुनाव एकदम मजबूती से लड़ रहे हैं। यानी कि मुखिया जी क्या है, बोलिए। क्षेत्र का मिजाज बदलाव बदलाव कैसा, हाथ नीचे कीजिए ना जी। कैसा बदलाव, विकासशील बदलाव, विकासी बदलाव, हर कण में सुगंध है, सुगंध है, कण कण में सुगंध है। मुखिया जी का आप समझ सकते हैं मिजाज क्या है। बाकी आप लोग देखते रहे भारत में। धन्यवाद।